नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कितनी गहराई है। क्योंकि जब हम संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं और किसी भी विषय को लेके बात करें तो हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो जानने और समझने की क्षमता है उसमें विकास हो और तभी जो है हम चीज़ों को बेहतर जान सकेंगे और उसके बारे में सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ती है, उसको रेगुलेट कौन करता है और इसकी जिम्मेदारी क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। तो जैसा कि आपको पता है कि महंगाई हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी जो है अक्सर जो है घटती बढ़ती रहती है। तो वो किस तरीके से काम करती है? तो जैसा कि महंगाई को रेगुलेट करने का जो काम है वो आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि अगर देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसे कम करना है। अगर जो है बहुत कम पैसा मार्केट में है तो उसको जो है आरबीआई जो है पैसा मार्केट में सप्लाई करती है ताकि लोग जो है उस चीज़ को सामान को खरीद सकें और अलग अलग तरीके के अपने काम कर सकें। तो आप अक्सर लोगों को सुनते हुए देखा होगा कि कहते रहते हैं कि भैया आजकल बहुत महंगाई बढ़ गई है, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने जो है एक पैमाना बनाया, एक मानक बनाया है कि अगर इतने परसेंट है महंगाई या इन्फ्लेशन, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, अगर इतना है तो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर उससे कम हुई या उससे ज़्यादा हुई तो फिर उस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। तो आरबीआई ने जो है 4% ये एक मानक तय किया है रिटेल इन्फ्लेशन का कि 4% तक जो है ये बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। उसमें जो है +-2 कर दिया है कि मतलब ये 6% तक भी हो सकता है और 2% भी हो सकता है। तो मतलब 2% ऊपर नीचे किया है। अब अगर उससे 2% से नीचे चला जाए या 6% से ऊपर चला जाए तो फिर उसमें जो है विचार करने की आवश्यकता है और उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात हम ये समझेंगे कि ये किस तरीके से महंगाई का असर जो है वो कैसे सर्विस और गुड्स पे पड़ता है। तो आपको पता होगा कि हम जो सामान खरीदते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि WPI क्या होता है। तो WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। कभी कभी आपने सुना होगा, आपने खुद ही जाके खरीदा होगा या अपने पेरेंट्स से सुना होगा या लोगों से सुना होगा। कहते हैं कि भैया मैं बड़ी मार्केट गया था, वहाँ से जो है होलसेल में लेके आया हूँ तो सामान सस्ती पड़ गई है। तो उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो सामान खरीदा, मतलब जो गुड्स खरीदा, वो उसी दाम पे खरीदा, उसमें किसी भी प्रकार की सर्विस नहीं थी। और ये तो वो जो है सामान सस्ती पड़ जाती है। और उसके बाद आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। उसमें क्या होता है कि उसमें सामान के साथ साथ सर्विस जुड़ जाती है। तो फिर CPI जो है, जब वो सामान आप मार्केट में आता है तो वो जो है महंगा पड़ जाता है क्योंकि उसमें सर्विस भी जुड़ा होता है। और सिर्फ अगर गुड्स की हम बात करें तो उसको अगर आप सीधे खरीदते हैं मार्केट से तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ पे थोक विक्रेता होते हैं, मतलब कि जहाँ पे इकट्ठा सामान मिलता है, तो वहाँ पे होलसेल होलसेल में जो है लोग बेचते हैं। तो जो आपको ज़्यादा सामान लेना होता है या किसी प्रोग्राम के लिए, काम के लिए जो है आपको सामान लेना होता है, तो आप जो है होलसेल में लेते हैं ताकि आपको जो है पैसे ज़्यादा पे ना करना पड़े। तो ये होती है एक WPI और CPI में जो है फ़र्क, कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अब ये बात तब समझ में आई जब इस बात को ये बात लगी कि सर्विस को भी किस तरीके से ऐड किया जाए। क्योंकि जैसे आप बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पे गुड्स तो कुछ खरीदते नहीं, सीधी बात है कि आप सर्विस लेते हैं। तो इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो वो जो है, अगर उसको वो सर्विस
और अगर गुड्स को ऐड कर दिया जाए तो ये बनती है सीपीआई। और ये सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, इसी से रेगुलेट होती है चीज़ें। तो अब इस बात को लेके अक्सर बात चलती रहती है कि अगर हम इसे रेगुलेट करें और अगर इसमें आरबीआई जो है किस तरीके से काम करती है, तो आप देखेंगे कि जब सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, जब सामान मार्केट में आप देखेंगे लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो सामान थोड़ा महंगा हो जाता है। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट में जो है पैसा बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। तो उसका इस तरीके से होता है कि अगर लोग खरीद रहे हैं, अगर लोग पैसे खर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोगों की जेब में पैसे हैं। और इससे होता क्या है कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो बढ़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि सामान सस्ता होता है लेकिन लोग खरीद नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, उनके जेब में पैसे नहीं हैं। तो इसमें जो है आरबीआई करता क्या है, आरबीआई ये करता है कि आरबीआई जो है बैंकों को पैसे देता है और कहता है कि इसको लोगों के बीच में बांटो। तो जब लोगों की जेब में पैसा जाएगा, तब जो है वो सामान खरीदेंगे और उपभोक्ता बनेंगे, किसी भी कंज्यूमर बनेंगे। तब जो है सामान बिकेगा। तो इससे जो है हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप बैंक जाइए लोन लेने, तब वहाँ पे क्या होता है कि जब मार्केट में पैसा नहीं होता और आरबीआई को पैसा मार्केट में पहुंचाना होता है, तो आप देखेंगे कि जो बैंक हैं वो जो लोन देते हैं वो बहुत ही कम रेट पे देते हैं, मतलब कि जो ब्याज दर है वो बहुत कम होता है। तो अगर जब आप बैंक जाते हैं आपको लोन मिलता है और कम ब्याज दर पे मिलता है, तो लोग अक्सर लेते हैं और लेने के बाद फिर वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई जो है बैंक के थ्रू जो है इस चीज़ को कंट्रोल करती है और इस चीज़ को मैनेज करती है। और जब आरबीआई को ये लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो फिर वो जो है उस पैसे को खींचने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से जो है आरबीआई और बैंक आपस में मिलकर जो है इस पे काम करते हैं। और इसकी वजह से जो है हम अपना जो सामान है जो हम खरीदते हैं, या जो हम महंगाई को इस तरीके से मापते हैं, तो ये हमारा जो है एक आरबीआई का और बैंक जो है इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है, ताकि हम महंगाई को और इन्फ्लेशन को जो चल रही होती हैं उसको लोगों के साथ किस तरीके से कनेक्ट करें, किस तरीके से उनको ये बात समझाएं और महंगाई कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है और कैसे संतुलित रहती है। इसका अगर हम सही तरीके से जान पाएँ और सही तरीके से इस पे हम चर्चा कर पाएँ, तब बेहतर होता है कि इसके बारे में हम कुछ भी उल्टा सीधा ना कहें। क्योंकि अक्सर होता है कि लोग चाय की दुकान पे बैठकर और अलग अलग तरीके की ऐसी बातें करते हैं कि उन्हें वो सीधी बात और जो सही बात है उसका नॉलेज नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वो बस यही कहेंगे कि भैया महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये सरकार जो है बहुत ख़राब है और सरकार को चाहिए कि महंगाई कम कर दे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट में पैसा होगा और लोग खर्चा करेंगे, तो इससे जो है जीडीपी तो बढ़ेगी, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपका सामान बिक रहा है तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो ये होता है एक सही तरीका। आप उसको आके कुछ भी ऐसे आप ना कह दें कि उसका असर जो है उस व्यक्ति को पड़े जो इसके बारे में पता ना हो या जानता ना हो। तो जब आप इस बारे में बात करें तब आपको उसका 360 जो है नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप हर पर्सपेक्टिव से, हर तरीके से उसके बारे में बात करें। तो ज़रूरी है कि जब भी महंगाई बढ़े या मार्केट में पैसा ना हो, तो उसको हम सही तरीके से विश्लेषण करें कि कारण क्या हो सकता है और होलसेल प्राइस का क्या काम होता है, सीपीआई का क्या काम होता है, ये आपस में किस तरीके से काम करते हैं।
इसका गुड्स और सर्विस पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, और सर्विस सेक्टर कैसा काम कर रहा है और गुड्स कैसा काम कर रहा है। तो इस पे जो है डिटेलिंग में बात होनी चाहिए, तब इसके हम बेसिक्स को और इसकी उपयोगिता को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और बात को समझते हुए आप इस बात को एनालाइज करिए, चिंतन करिए कि जब भी ऐसा कुछ हो तो उसको जो है सीधे आप डायरेक्ट उस पर अटैक मत करिए। पहले चीज़ों को एनालाइज करिए, और एनालाइज करने के बाद इस मुद्दे पे पहुंचिए, इस कंक्लूज़न पे पहुंचिए कि कारण क्या है। और अगर कारण जब आप सही तरीके से समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो बैंक और आरबीआई है वो किस तरीके से इसको मैनेज करती है, किस तरीके से चलाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझे होंगे, और आप क्या समझते हैं आप भी शेयर करिए, आप भी बताइए, ताकि हम एक दूसरे से वो बातें समझ सकें, जान सकें, और जो व्यक्ति इससे अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाए, ताकि उन्हें भी इसका सही जो है सही बात पता चले, किसी भी तरीके के डाउट में ना रहें। इसी तरीके से अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।